Hello friends, welcome to HP Aberta Academy. This is lecture number 4 on the most probable questions of statics. So let's begin. Question number 10 देखिए. Uniform beam of thickness 2b rests symmetrically on a perfectly rough horizontal cylinder of radius a, so that the equilibrium of beam will be stable or unstable accordingly as b is less or greater than a. ठीक है, तो क्या बोल रहा है? थिकनेस 2b बीम है, ठीक है, जिसका थिकनेस 2b दिया हुआ, ठीक है, थिकनेस 2b दिया हुआ, विथ से तो अपने को मतलब है नहीं, ठीक है. रफ, परफेक्टली रफ, रेस्ट सिमेट्रिकली ऑन ए परफेक्टली रफ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है एक, ठीक है, उसका रेडियस ए दिया हुआ है. तो शो दैट द इक्विलिब्रियम, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है इसमें, फटाफट हो जाएगा. बी हो गया ये, इसका सी जी, ठीक है. सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ पर है? ये क्वेश्चन को खाली पहचानना है, समझ में आ रहा है? डायग्राम ड्रॉ करना है, सॉल्व करना है, ज़्यादा इसमें रिसर्च नहीं करना है. तो ये सी जी हो गया. सी जी कितना डिस्टेंस है? ये एच, तो बी की वैल्यू क्या होगी? एच. समझ में आ रहा है? एच इज इक्वल टू बी हो गया. तो रो वन क्या हो जाएगा? ये रो टू हो गया ए की वैल्यू, और रो वन इज इक्वल टू इन्फिनिटी. रो वन इज इक्वल टू, क्योंकि फ्लैट सरफेस है, तो यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन. लेट रो वन बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अपर बॉडी, ठीक है. तो रो वन इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है. लेट रो टू बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लोअर बॉडी, ठीक है. देयरफॉर रो टू इज इक्वल टू ए, और एच इज इक्वल टू हाइट ऑफ सी जी, ठीक है, एबव द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है. तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? एच इज इक्वल टू बी. क्लियर है? तो एच इज इक्वल टू बी होगा ना, टू बी अपॉन, वैसा लिखो, टू बी अपॉन बी, टू बी अपॉन टू इज इक्वल टू बी. क्लियर है? टू बी का आधा होगा ना, क्या होगा? बी. तो एच इज इक्वल टू बी. नाउ फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, यहाँ पे लिखो फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या होएगा यहाँ पे? देखो, 1 बाई रो वन प्लस 1 बाई रो टू इज लेस देन 1 बाई एच. 1 बाई इन्फिनिटी, रो वन की वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी, फ्लैट सरफेस है, प्लस रो टू की वैल्यू बी है, एक मिनट, ए है ना, 1 बाई ए इज लेस देन 1 बाई बी. और यहाँ पे क्या होगा? 1 बाई रो वन प्लस 1 बाई रो टू इज ग्रेटर देन 1 बाई एच. तो क्या होगा? 1 बाई रो वन की वैल्यू इन्फिनिटी प्लस 1 बाई रो टू क्या है? ए इज ग्रेटर देन 1 बाई बी. तो ए ग्रेटर देन बी हो गया, है ना. और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए लेस देन बी, है ना. तो बी क्या हो गया? बी लेस देन ए, और यहाँ पे बी ग्रेटर देन ए, ठीक है. तो ये किसके लिए? स्टेबल के लिए, ये अनस्टेबल के लिए, ठीक है. तो पूछा क्या क्वेश्चन में? शो दैट द इक्विलिब्रियम ऑफ बीम विल बी स्टेबल एंड अनस्टेबल. तो स्टेबल के लिए क्या गया है? बी इज लेस देन ए, तो बी लेस देन ए आ गया. दूसरा देखो, ग्रेटर देन ए. और अनस्टेबल के लिए बी इज ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर देन ए. क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? ये तो यहाँ पे लिख दो, हेंस द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, ठीक है, फॉर बी लेस देन ए एंड अनस्टेबल फॉर बी ग्रेटर देन ए. क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11. क्या बोल रहा है इसमें? यूनिफॉर्म solid hemisphere rest on equilibrium upon a rough horizontal plane with its curved surface in contact. ये देखो कीवर्ड, curved surface in contact with the plane, and a particle of mass m is fixed at the center of the plane face. Show that for any value of m the equilibrium is stable. समझ में आ रहा है? तो देखो इसको कैसे करेंगे. ये अपना सरफेस है, ये अपना हेमिस्फीयर है,
ठीक है। तो पार्टिकल क्या कहाँ पे रखा हुआ है, मास एम इज फिक्स्ड एट सेंटर ऑफ प्लेन पे, तो ये सेंटर पे रखा हुआ है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे पार्टिकल ऑफ मास एम, ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिखो स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास एम इज फिक्स्ड एट सेंटर ऑफ प्लेन पे सो दैट फॉर एनी वैल्यू ऑफ एम द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। समझ में आ रहा है। तो अपने को दिया हुआ क्या है, तो हमें जो कैपिटल एम इसका मास, हेमिस्फीयर का मास एम एज्यूम करना पड़ेगा और इसका रेडियस एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन लेट मास ऑफ हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर, जैसा लैंग्वेज में लिखा वैसे लिखेंगे, सॉलिड हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर mass of solid hemisphere is capital M and radius is r, ठीक है। नाउ अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ये देखो, ये जो हेमिस्फीयर है उसका सी जी कहाँ पे होगा, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट से, ये सरफेस है अपना, सी जी कहाँ पर होगा, ये 5r/8, ये बार बार नहीं बताऊंगा यार, 3r/8 ऊपर से होता है तो नीचे से 5r/8, ठीक है। तो ये 5r/8 हुई, ठीक है। एक मिनट इसको साफ से लिखो, 5r/8, ये दिख रहा है हमको, 5r/8 अब दिख रहा है, 5r/8 हुआ। बाहर ही लिखता हूँ, रुको, ये कितना हो गया, 5r/8, क्लियर है। तो कंबाइंड सी जी क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू क्या होगा, हाइट ऑफ कंबाइंड, सी जी ऑफ कंबाइंड बॉडी, ऐसे लिखो, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कंबाइंड बॉडी, बॉडी above सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल एम, ये देखो ये वाला स्मॉल एम इंटू यहाँ से डिस्टेंस कितना है r, इसके अबाउट ले रहे हैं ना, ये सरफेस है अपना, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ये है, सरफेस से ले रहे हैं डिस्टेंस, तो ये r हो गया, प्लस कैपिटल M इंटू 5r/8, ठीक है। ये तो हेमिस्फीयर का सी जी कहाँ पर है, 5r/8 डिस्टेंस पे, तो 5r/8 अपॉन m प्लस कैपिटल M, ठीक है। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, वी हैव क्या है, 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 इज लेस देन 1/h, तो 1/h हो गया। तो 1/ρ1 क्या है, ऊपर वाले बॉडी का r प्लस ρ2 नीचे वाले का, ρ2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, प्लेन सरफेस है, इज लेस देन 1/h, ठीक है। तो लगा दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इन्फिनिटी है तो ये r ग्रेटर देन h हो जाएगा, है ना। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, h इज लेस देन r, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो h की वैल्यू क्या होगा, mr प्लस m इंटू 5m/8 इंटू r अपॉन m प्लस कैपिटल M लेस देन r, तो जगह mr प्लस 5m/8 r इज लेस देन mr प्लस कैपिटल mr, तो ये क्या हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, 5r/8 इज लेस देन r, तो ये तो हमेशा ट्रू, इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू एंड, ऑलवेज ट्रू बड़ा मत, ऑलवेज ट्रू एंड इज, ऑलवेज ट्रू एंड इज ट्रू फॉर वट एवर वैल्यू, नहीं ऐसा लिखो, इज ऑलवेज ट्रू फॉर वट एवर वैल्यू ऑफ स्मॉल m, ठीक है, स्मॉल m दैट इज मास ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल क्वेश्चन में पढ़ लो एक बार, क्या हमने क्या सही रिजल्ट लाया क्या। शो दैट फॉर एनी वैल्यू ऑफ m द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल m दैट इज मास ऑफ पार्टिकल, ठीक है। m की कुछ भी वैल्यू हो, ये एक्सप्रेशन तो हमेशा ट्रू होगा ना, और वट एवर वैल्यू ऑफ दिस m दिस एक्सप्रेशन होल्ड्स ट्रू, समझ में आ रहा है, ठीक है।
ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या दिया हुआ है इसमें। यूनिफॉर्म हेमिस्फीयर रेस्ट इन इक्विलिब्रियम विथ इट्स बेस अपवर्ड ऑन टॉप ऑफ ए स्फीयर ऑफ डबल इट्स रेडियस। स्फीयर का रेडियस डबल इट्स रेडियस, शो दैट द ग्रेटेस्ट वेट दैट कैन बी प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ प्लेन फेस विदाउट रेंडरिंग द इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इज 1/8 ऑफ द वेट ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, कैसे करोगे इसको। बेस अपवर्ड है ना, कीवर्ड को देखो, बेस अपवर्ड मतलब उसका बेस ऊपर है, डबल इट्स रेडियस ये भी कीवर्ड है, ऑन द टॉप ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो इसको ड्रॉ कैसे होगा डायग्राम, कैसे होगा डायग्राम सॉल्यूशन। ये हेमिस्फीयर है अपना, एक मिनट, ट्वाइस इस रेडियस बोला है ना, तो ये स्मॉल आर हो गया, इसका रेडियस क्या होगा 2r। और क्या है, यूनिफॉर्म हेमिस्फीयर रेस्ट इन इक्विलिब्रियम विथ इज बेस अपवर्ड, तो ये अपना बेस है। ठीक है, ये बेस अपवर्ड है ना, ये बेस है ना, ये अपवर्ड है। ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ ए स्फीयर ऑफ डबल इट्स रेडियस, तो डबल 2r हो गया। शो दैट द ग्रेटेस्ट वेट दैट कैन प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द प्लेन। ठीक है, ये m हो गया मान लो, नहीं वेट ले लेते हैं ना, w वेट बोला तो वेट लेना है w। ठीक है, greatest weight which can be placed on the center of the plane face without rendering the equilibrium unstable is 1/8 the weight of hemisphere। तो इसको कैपिटल W ले लो, कैपिटल W वेट। ठीक है, तो ये अपना सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, ये है ना। सो दैट द ग्रेटेस्ट वेट which can be placed at the center of the plane face without rendering the equilibrium unstable is 1/8 था। ठीक है, तो इसका h क्या होगा, h इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से देखो, इसके अबाउट लेंगे ना, ये अपना अपना सरफेस है ना, ये रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस। ठीक है, तो ये जगह W इंटू आर है ना, ये W हो गया, और ये कितना डिस्टेंस हो गया इसका CG, ये इसका से कितने डिस्टेंस पे है, ये R डिस्टेंस पे है W। ठीक है, वेट का CG जो है उससे कितने कहाँ पे है, R डिस्टेंस पे है सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट से, W इंटू आर प्लस कैपिटल W इंटू 5r/8। ठीक है, सॉरी एक मिनट, ये सरफेस ऑफ कांटेक्ट है ना, तो सरफेस ऑफ कांटेक्ट के ऊपर ये जो कंबाइंड बॉडी है ना, इसका अब मुझे CG निकालना पड़ेगा ना, समझ में आ रहा है, इसका CG निकालना पड़ेगा, तो इसका वेट हम एज्यूम करेंगे कैपिटल W। समझ में आ रहा है, नीचे वाले का नहीं निकाल रहे अभी, तो ऊपर वाला का मुझे H निकालना है ना पहले, कि H कहाँ पे लाई कर रहा है, पहले मुझे H निकालना पड़ेगा। उस जो फार्मूला जो हम लोग यूज़ करते हैं 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 इज लेस देन 1/h, तो H क्या होता है, हाइट ऑफ CG। ठीक है, हाइट ऑफ CG एबव सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, कॉन्टैक्ट। तो ये पूरे बॉडी जो कंबाइंड बॉडी है, ये देखो ये पूरा कंबाइंड बॉडी है, तो इसका CG कहाँ पे लाई कर रहा है, मतलब CG जो है वो कहाँ लाई कर रहा है कंबाइंड बॉडी का, तभी तो मुझे H मिलेगा ना। समझ में आ रहा है, तो पहले H निकालना पड़ेगा मुझे, और ये जो वेट है ये मुझे अपना ये हेमिस्फीयर का एज्यूम करना पड़ेगा, है ना। ये लिखा है ना 1/8 ऑफ द वेट ऑफ हेमिस्फीयर, स्फीयर की बात नहीं कर रहा है ये, तो हेमिस्फीयर का है। ठीक है, तो ये जो अपना ऊपर वाला बॉडी है हेमिस्फीयर का कहाँ पे लाई करेगा, 5r/8। ये देखो ये वाला है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया 5r/8। 5r/8 देखिए यहाँ से, तो ये डिस्टेंस है 5r/8। ठीक है, तो यहाँ पे रखो वैल्यू, H की वैल्यू निकालना है मुझे,
एच की वैल्यू, ठीक है। तो डब्ल्यू इंटू आर प्लस डब्ल्यू इंटू 5r/8, समझ में आ रहा है। इसका जो वेट है डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू है, तो कैपिटल डब्ल्यू इंटू 5r/8, डब्ल्यू प्लस कैपिटल डब्ल्यू, यही होगा। तो फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम वी हैव, ठीक है, 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 इज लेस देन 1/h। तो ρ1 क्या होगा ऊपर वाले बॉडी का, 1/r प्लस 1/ नीचे वाले का, ये ρ2 हो गया, और ये r जो है ये क्या है, ये ρ1 हो गया। तो 2r इज लेस देन 1/h, तो क्या हो जाएगा 3/2r इज लेस देन 1/h, h लेस देन 2r/3, है ना। तो h की वैल्यू यहाँ रखो, ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पे रखो, तो क्या हो जाएगा WR प्लस, तो कैपिटल W इंटू 5r/8 अपॉन W प्लस कैपिटल W इज लेस देन 2r/3, है ना। क्या हो जाएगा 3WR प्लस 5 3 जा 15, कैपिटल W R/8 इज लेस देन 2WR प्लस 2 कैपिटल WR, है ना। तो ये इधर सीधा जाएगा तो क्या होगा WR इज लेस देन 2 कैपिटल WR माइनस 15 कैपिटल WR/8, तो हो जाएगा WR इज लेस देन 8 टू 16, तो कैपिटल WR/8, R से R कैंसिल, तो W लेस देन कैपिटल W/8, यही तो है ना। हेंस वेट ऑफ, है ना, हेंस द, ऐसा लिखो, हेंस द ग्रेटेस्ट वेट, जैसा बोला है ना, ग्रेटेस्ट वेट that can be placed on the center of plane face is 1/8 of weight of हेमिस्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे वेट इज लेस देन 1/8 इंटू वेट ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, इस तरह करना पड़ेगा, ये क्लियर है, ठीक है। चलो, थैंक यू।